भाषा की क्लास में मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ समय लेखन प्रकरण को लेकर के। विद्यार्थियों, समय लेखन प्रकरण कक्षा 10 का संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसमें घटिका चित्र सहाय्येन समय लेखन किया जाता है। घटिका चित्र सहाय्येन का अर्थ है घड़ी की सहायता से समय लेखन करना, अर्थात जो प्रश्न आएगा उसमें ये होगा कि आपको घड़ी देख करके उसमें समय लिखना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समय देखना आना जरूरी है कि 3 बजे हैं, 4 बजे हैं या 4:15 बजे हैं। तो मैं समझती हूँ समय देखना तो सभी को आता होगा। एक बार देख लीजिए, इस घड़ी में बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 3 पर है, अर्थात इसमें समय कितना हुआ है, 3 बजे हैं। और इसमें देखिए 3:15 दिखा रही है घड़ी, तो इसे हम अपनी भाषा में 3:15 कहते हैं। 3:15। इधर देखिए ये घड़ी क्या कहती है, इस घड़ी में 8:45 है, तो इसे 8:45 को हम अगले शब्द में बदल करके बोलते हैं, इसे कहते हैं 8:45 बजे हैं। और अगली घड़ी में देखिए 4:30 है, तो इसे 4:30 कहा जाता है। अर्थात अगर 15 मिनट ऊपर है तो उसे सवा कहा जाता है, 3:15। अगर 30 मिनट ऊपर है तो उसे 4:30 कहा जाता है। और अगर 45 मिनट ऊपर है तो उसको अगले अंक में बदल करके कहा जाता है, जैसे इसमें कहा जाएगा 8:45। अब समय लेखन के लिए सबसे पहले हमें 1 से 12 तक गिनती समय लेखन के अनुसार आना आवश्यक है। देखिए सबसे पहले हम किसी गिनती को देखते हैं। जब हम गिनती लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1 वादनम। 1 बजा है तो 1 वादनम, 2 बजे हैं तो द्विवादनम। इसी तरह से 3 बजे के लिए त्रिवादनम, 4 बजे के लिए चतुर्वादनम, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड्वादनम, 7 के लिए सप्तवादनम, अष्टवादनम। इसी प्रकार 9 के लिए नववादनम, 10 के लिए दशवादनम। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव और 10। 11 के लिए कहा जाएगा एकादश और 12 के लिए कहा जाएगा द्वादश। सबसे पहला स्टेप इसमें यही है कि हमें 1 से 12 तक सही सही गिनती आनी चाहिए। पहले में 1, यहाँ द्वि को याद रखने की बात है क्योंकि कई बार बच्चे द्वय भी लिख देते हैं, तो यहाँ आपको ये नहीं लिखना है, द्विवादनम लिखना है। त्रि में भी आपको ध्यान रखना है, त्रय नहीं लिखना है, क्या लिखना है, त्रि। चतुर में र अगले पर जाता है, फिर पंच, फिर षड में ध्यान देना है, षट नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, षड्वादनम। फिर सप्त, अष्ट, नव और 10। 10 में 10 नहीं लिखना, यहाँ आपको दशवादनम लिखना है। फिर एकादश और द्वादश में भी ध्यान रखने का है, कई बार द्विदश भी लिख देते हैं बच्चे, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि द्वादश को सही सही लिखना है। तो यहाँ बिल्कुल साधारण सी गिनती है लेकिन ध्यान देने योग्य, यहाँ द्वि का ध्यान रखना है, त्रि, फिर षड और यहाँ पे द्वादश। इन 4 शब्दों का ध्यान रखेंगे तो आप सही सही समय लेखन का सवाल कर पाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर 15 मिनट हो जाते हैं, जैसे 1:15 है, 2:15 है, 3:15 है, या इसी तरह से, अर्थात जिसे हम 1:15, 2:15, 3:15, 4 कहते हैं, उसे क्या कहा जाएगा। अब इस चीज के लिए आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, सपाद। किसके लिए ये शब्द आ रहा है, 1:15 के लिए शब्द आ रहा है सपाद। तो यहाँ जब 15 मिनट हो रहे हैं तो हमें सपाद शब्द को याद रखना है। 1:15 के लिए हम सपाद 1
एकवादनम शब्द काम में लेते हैं। इसी प्रकार से 2:15 है तो सपाद द्विवादनम, और 3:15 बजे हैं तो सपाद त्रिवादनम। इसी तरह से और शब्दों के साथ भी हम इसी तरह से ही काम में लेते हैं। जैसे 4:15 बजे हैं तो सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम। तो इसी प्रकार से हम सवाई शब्दों के लिए सपाद शब्द को काम में लेते हैं जब 15 मिनट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 4:30 है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 4:30। अब जब 4:30 की बात आ रही है तो साढ़े शब्द के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द काम में आता है? सार्ध। यहाँ पे कौन सा शब्द काम में आ रहा है? सार्ध। अब ये 2-3 शब्द ही हैं जिसे आप अगर सही से लिखेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। पहला शब्द था सपाद, अर्थात सवा जिन शब्दों के साथ हम जोड़ते हैं, 1.25, 2.25, 3.25, तो वहां हमें सपाद शब्द को काम में लेना है। लेकिन जब हम कहते हैं 4:30, 5.5, 6.30, तो वहां हमें कौन सा शब्द जोड़ना है? सार्ध शब्द जोड़ना है। जैसे सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। इसी प्रकार से 5:30 बजे हैं तो सार्ध पंचवादनम, 6:30 बजे हैं तो सार्ध षड्वादनम। सिर्फ इतना सा काम करना है कि आगे इस शब्द को जोड़ देना है। अगर हिंदी के अनुसार साढ़े शब्द आ रहा है तो यहाँ हमें सार्ध शब्द जोड़ना है। हिंदी के अनुसार सवा शब्द आ रहा है, 1.25, तो वहां हमें सपाद शब्द को जोड़ना है। इसके बाद आता है तीसरे में आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसे 6:45 है या 7:45 है, 8:45 है, 9:45 है, तो इसे हम अपनी भाषा में 6:45 के अलावा कहते हैं 6:45। ये है 7:45, अर्थात वो अगले अंक में बदल जाता है, अगले अंक में कन्वर्ट हो जाता है। 8:45 का मतलब 8:45 बजे हैं, ये 9:45 बजे हैं। तो यहाँ जब हम समय लिखेंगे तो इसमें भी एक शब्द काम में आता है 45 मिनट के लिए, पादोन शब्द। कौन सा शब्द काम में आता है यहाँ पर? पादोन शब्द। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखने की चीज है कि पादोन षड्वादनम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसे हम हिंदी में 6:45 कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पादोन सप्तवादनम। ठीक है। इसके बाद है 7:45 बजे हैं तो पादोन लिखा जाएगा अष्टवादनम। 9:45 बजे हैं तो पादोन नववादनम। अर्थात कहने का आशय क्या है कि जब हम हिंदी में जो शब्द काम में ले रहे हैं, इसे 9:45 बोल रहे हैं तो यहाँ पे नव आएगा। 7:45 बोलते हैं तो यहाँ पे आएगा पादोन अष्ट। 7:45 है तो पादोन सप्त। इसी प्रकार से ये 9:45 दिखने में तो यहाँ 9 दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 9:45, तो यहाँ पे आएगा पादोन दशवादन। अब हमने 3 बातें सीखी हैं, इसमें 3 शब्द सीखे हैं। कौन से 3 शब्द सीखे हैं? एक तो सपाद, एक सार्ध, और तीसरा है पादोन शब्द। सपाद आता है जब 15 मिनट हो जाते हैं, अर्थात 1.25, 2.25, 3.25 के लिए। सार्ध शब्द आता है जब कितने बजकर 30 मिनट हो, तो 30 मिनट हो गए, इसका मतलब सार्ध शब्द काम में आएगा, जिसको हम हिंदी में 4:30, 8:30, 9:30 कहते हैं। तो वहां शब्द कौन सा काम में आएगा? सार्ध शब्द। और अगला है पादोन शब्द, जब हम उसको अगले में बदल करके लिखते हैं। जैसे 8:45 है तो हम उसे 8:45 बोलते हैं, तो यहाँ पे भी पादोन नववादनम लिखा जाएगा। लेकिन अब आप देखिए, जब इन्हें वाक्यों में बदला जाता है, और यूं कहा जाएगा कि मैं 8 बजे उठता हूँ, या मैं 9:45 बजे उठता हूँ, या मैं 10 बजे नहाता हूँ, या मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पे हम वादनम शब्द ना लिख करके वादने शब्द लिखते हैं। जैसे मैं 8:45 पर उठता हूँ,
8:45 का मतलब इसे हिंदी में हम 8:45 करेंगे, तो इसे कहा जाएगा पादोन नववादने। पादोन नववादने। यहाँ रमन गृहम गच्छति, मान लो यहाँ है 4:30, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमें 30 मिनट के लिए सार्ध शब्द को काम में लेना है, और सार्ध के बाद 4 बजे हैं तो चतुर्वादन। जब आप अलग से टाइम पूछा जाता है आपसे तो आप वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब इस तरह से समय बता करके कुछ कार्य किया जा रहा है तो वहां आप वादने शब्द को काम में लेंगे। जैसे यहाँ पर, यहाँ आप क्या लिखेंगे, वह गृह कार्य करता है, कितने बजे करता है, 6:15 पर, अर्थात 6:15 बजे करता है। तो यहाँ सवाई के लिए अपन कौन से शब्द काम में लेंगे, सपाद, और बजे कितने हैं, 6, तो सपाद षड्वादने, सपाद षड्वादने। इसके बाद आप देखिए, आवाम पाठम पठावे, हम दोनों पाठ पढ़ते हैं, कितने बजे, 8 बजकर या 9:45 पर। तो 9:45 का मतलब क्या हुआ, 9:45 बजे। तो पौने के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, पादोन शब्द, और 10 बजे तो दशवादने, पादोन दशवादने। इस प्रकार एक सबसे पहला स्टेप यह है कि हमें 1 से और 12 तक सही सही गिनती आनी चाहिए। उसके बाद इन 3 शब्दों को, 3 शब्द कौन से हैं, सपाद, साध और पादोन, इन 3 शब्दों का सही प्रयोग आना चाहिए। और इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, कई बार 8:50 जैसा टाइम भी आ जाता है, या 9:55, तो यहाँ हम किस तरह से लिखते हैं, इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। यहाँ 10 बजने में 5 मिनट कम है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या 9:55 है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ किस तरह से लिखेंगे हम इसको, 8 बजने में 10 मिनट कम है, तो इसे हम कहेंगे 10 मिनट कम है, तो 10 कला न्यून। न्यून का मतलब है कम है, और कला से आशय यहाँ पर है मिनट्स के लिए, मिनट्स को कला भी कहते हैं। तो 10 कला न्यून, कितने बजने में न्यून है, 8 बजने में, तो अष्टवादन। अगर 8 बजने में 10 मिनट कम है या 9 बजने में 10 मिनट कम है, तो यहाँ पर 9 बजने में 10 मिनट कम है, तो यहाँ 10 कला न्यून नववादनम, 9 बजने में 10 मिनट कम है। अब इसी चीज को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 9:10 ज्यादा है, तो यहाँ हम न्यून शब्द का प्रयोग ना करके सिर्फ एक शब्द बदलने से 9:10 लिखेंगे, 10 कला उत्तर। उत्तर को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो कलोत्तर होगा ये शब्द, 10 कलोत्तर नववादनम, अर्थात 9:10। अब यहाँ आप ध्यान दें कि जितने मिनट अधिक हैं तो वहां आप कलोत्तर शब्द काम में लेंगे, और जितने मिनट कम है तो उतने मिनट न्यून शब्द काम में लेंगे। जैसे 9 बजकर या 10:10 है या 12 मिनट है, 12 मिनट है तो आप क्या लिखेंगे, 10:12 है तो कितने कलोत्तर, 12 कलोत्तर, 12 मिनट ज्यादा है, 12 कलोत्तर, कितने बजकर, 10 बजकर, तो दशवादने। कितने बजकर, 10:12 कलोत्तर, 12 मिनट ज्यादा है, अर्थात 10:12 है। लेकिन इसी बात में अगर 10 बजने में 12 मिनट है, अर्थात 9:48 का टाइम है, तो आप क्या लिखेंगे, 10
12 मिनट कम है तो द्वादश, कला न्यून कितने बजने में, 10 बजने, 10 बजने में 12 मिनट कम है और यहाँ 10 बजने में 12 मिनट ज्यादा है, अर्थात 10:12 हो गए। इन दोनों में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, अगर कम है तो आप न्यून शब्द को काम में लेंगे, लेकिन अधिक है तो उत्तर शब्द को काम में लेना है, लेकिन जोड़ करके काम में लेना है। जैसे कला और उत्तर जोड़ा आपने तो ये शब्द बन जाएगा कलोत्तर शब्द। इस प्रकार से द्वादश, कलोत्तर, 10 वादने। अब आप देख रहे हैं बहुत आसान चीज है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 शब्दों का प्रयोग सही सही करना है हमें, सपाट, साठ और पादोन। और पादोन में यह ध्यान रखना है कि पादोन जो है वो अगले अंक में बदलता हुआ ही होता है, क्योंकि हिंदी में जब हम उसे अगले अंक में बदल करके बोलते हैं तो संस्कृत में भी उसे अगले अंक में बदल कर ही लिखा जाता है। और यहाँ तीसरी चीज हमने यहाँ ये सीखी कि अगर समय कुछ कम दिखा रहा है, जितने मिनट कम दिखा रहा है तो वहां हमें न्यून शब्द को काम में लेना है, लेकिन अगर अधिक दिखा रहा है मिनट्स तो वहां हमें उत्तर शब्द को काम में लेना है, लेकिन जोड़ करके। जैसे कला में जोड़ा हमने तो ये बन गया कलोत्तर।